Assalamualaikum and good evening. Today we are going to talk about the present verb, and I think that if you will know the concept of present verb, and first thing is that you have to identify the verb present verb. सबसे पहले क्या होता है कि भाई कोई भी इंग्लिश में चीज़ हो उसको आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफाई करो, उसके बाद उसकी पोजीशन हो। आज हम सीखेंगे भाई वर्ब प्रेजेंट की आइडेंटिफिकेशन, कौन कौन से सिंगुलर वर्ब होते हैं, कौन कौन से प्लूरल वर्ब। यही आज क्लास में हम सीखेंगे भाई प्रेजेंट वर्ब की आइडेंटिफिकेशन। ओके, देखिए भाई बोर्ड पर देखें, अगर हम बात करें प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट वर्ब, वर्ब क्या होता है भाई? वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। वो मैंने वर्ब की वीडियो बना कर रखी, लेकिन थोड़ी बात यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वर्ब क्या होता है भाई? एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है बेटा? एन एक्शन वर्ड होता है। ठीक है बेटा, अभी अगर हम बात करेंगे भाई कौन से वर्ब सिंगुलर हो और कौन से वर्ब प्लूरल है, इसकी आपको अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए। प्रेजेंट में सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं और प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, क्योंकि भाई जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। कौन कौन से सिंगुलर वर्ब है और कौन कौन से प्लूरल वर्ब है? देखिए भाई, अगर हम बात करें भाई V1 हमारा होता है भाई, यानी इसे हम कहते हैं प्रेजेंट वर्ब, लेकिन ये हमारा होता है प्लूरल। क्या होता है बेटा? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि भाई V1 प्लूरल होता है। अगर V1 की हम देखें भाई, जैसे भाई गो, प्ले, लेकिन ये सिर्फ V1 नहीं होते हैं प्रेजेंट वर्ब V1 के। जैसे देखें भाई एम और आर, हैव और डू, ये हमारे प्लूरल वर्ब है। क्या है भाई? ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आप इसको एम को देखकर परेशान मत हो, क्योंकि आई जो है वो हमारा प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में रखा गया है। ठीक है ना बेटा, तो इसलिए इसको लिखा गया। उसके बाद हमारा होता है V5 हम कहते हैं भाई क्या होता है? ये सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है बेटा? सिंगुलर ये वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब कैसे भाई? जिसके साथ जैसे प्ले लिखा हुआ है तो हम इसके साथ एस देंगे, ये सिंगुलर वर्ब होगा। या अगर हम जैसे गो है, इसके साथ हम ई एस देंगे, ये क्या बन जाएगा? हमारा सिंगुलर वर्ब। और यहाँ पर आ जाएगा हैज और इज, और यहाँ पर आपका आ गया डज। ध्यान से देखें भाई, अगर हम इन सब के आखिर में देखें सिंगुलर वर्ब के साथ आपको एस जरूर मिलेगा। इससे ये पता चला कि भाई सिंगुलर वर्ब में हमेशा हमें एस देखना पड़ेगा, वो वर्ब हमारा सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल देखो, इसमें आपको एस कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। क्या होता है भाई? सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह। और आखिर में क्या होता है भाई? आपके आखिर में आपका होता है यानी कंप्लीमेंट। क्या होता है भाई? कंप्लीमेंट। गौर से देखें बोर्ड पर, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है किसी जुमले में, उसके साथ हम कंप्लीमेंट यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंप्लीमेंट यूज। ये सब्जेक्ट के मुताबिक यूज होते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब चाहिए हमें, ऐसे होता है ना बेटा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। लेकिन ये है प्रेजेंट, ये सारे क्या है भाई? प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देखकर मत घबराएं कि भाई डू और डज क्या है। डू और डज भी मेन वर्ब का काम कर सकते हैं, ये मेन वर्ब है। डू अगर हम बात करें भाई, डू, डज और डिड, ये मेन वर्ब का काम करते हैं, लेकिन ये पास्ट में, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे। देखिए भाई, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपको पता होता है सब्जेक्ट नाउन होता है, या सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है ना भाई, ये दो जगहों पर सब्जेक्ट आ सकते हैं। और नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है और नाउन हमारा प्लूरल भी होता है। ये प्लूरल हमारा नाउन या सिंगुलर नाउन होगा। इसी तरह ही हमारा प्रोनाउन क्या होता है भाई? सिंगुलर होता है, और इसी तरह हमारा प्रोनाउन प्लूरल होता है। ठीक है ना भाई, ये सब्जेक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? सब्जेक्ट बनते हैं। तो हमें क्या याद रखनी है भाई प्रेजेंट की?
आइडेंटिफिकेशन करनी है, आपको पहचान होनी चाहिए कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में, अभी हम टेंस की बात नहीं करें लेकिन हम सिर्फ वर्ब को पढ़ रहे हैं कि भाई पहचान होनी चाहिए कि भाई प्रेजेंट वर्ब कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। अगर आपको ये पहचान आ गई तो आप सही तरीके से सब्जेक्ट के मुताबिक अपना वर्ब रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा। देखिए भाई अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट का, देखिए भाई आई भी हमारा प्रेजेंट में रखा गया, ये होता प्रोनाउन है। आई क्या होता है भाई, प्रोनाउन होता है, लेकिन इसको हमने प्लूरल में रखा हुआ है। जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ये हमारे प्लूरल में रखे गए। और इसमें जैसे ही है, शी है, इट है, एवरीवन है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे एवरीवन आ गया, नो वन आ गया, नथिंग आ गया। तो ये हमारे क्या होते हैं भाई, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं और ये हमारे प्लूरल, ये इसको प्लूरल में रखा गया। देखिए भाई इसके साथ हम लिखकर देखते हैं आई प्ले क्रिकेट, तो ये प्लूरल में था तो इसीलिए ही हमने इसके साथ प्ले लिखा, क्योंकि भाई देखें प्ले किस में आता है भाई, प्लूरल वर्ब में आता है, और प्लेस किस में आता है भाई, सिंगुलर वर्ब में। अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जैसे मैंने कहा भाई शी प्लेस क्रिकेट, तो याद रखिए इसके साथ मुझे एस देना पड़ेगा। दो ही चीजें इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल हो सकती हैं, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन, ये याद रखना है भाई, नाउन और प्रोनाउन। और अगर हम जैसे प्लूरल बनाए वो नाउन और क्या हो जाता है बेटा, वर्ब। लेकिन नाउन को जैसे बॉय तो इसको एस लगाने से ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में ये प्ले हमारा सिंगुलर वर्ब है और इस प्लूरल वर्ब है, ये भी सिंगुलर है। और हम यहाँ क्या करेंगे भाई, सिंगुलर बनाने के लिए इसके साथ एस या ई एस देंगे, तो इसीलिए हमने इसके साथ एस दिया है, गौर से देखें। ठीक है ना बेटा। तो इसी तरह अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हम क्या कहते हैं भाई, ऐसे यूज करते हैं जैसे आई एम अ स्टूडेंट, तो ये भी आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट है। एक बात दिमाग में याद रखें कि भाई एम जो होता है, आप इसको कभी भी ये मत समझे कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अगर पीछे कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो 100% मेन वर्ब का काम करता है, ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। कभी भी इसको आप ऐसे मत कहें कि ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके पीछे क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में नहीं आ रहा, ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो अ कॉम्प्लीमेंट, और आप देख सकते हो जाकर। ठीक है भाई, पता चल जाएगा कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। और इसी तरह ये देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई ही हैज अ बॉल, तो भी याद रखो ये भी हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये क्या है भाई, सिंगुलर है। अगर हमारा प्लूरल होगा, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई आई हैव बुक्स, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब और हमें सब्जेक्ट भी प्लूरल चाहिए। समझ में बात आ रही है, क्लियर हो रहा है भाई। अभी मसला आ जाता है भाई ये डू और डज का, ये कैसे सिंगुलर प्लूरल है, इसको बड़ी देखिए भाई। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि भाई आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, तो यहाँ पर डू जो है ना भाई, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, मेन वर्ब का। लेकिन अक्सर उस्ताद टीचर्स आपको बताते हैं कि भाई डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं जब हम सेंटेंस को इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं। हाँ भाई वहाँ भी काम कर सकते हैं, लेकिन ये मेन वर्ब बन सकते हैं, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल। अब मैं ऐसे कहूँ कि भाई ही डज हिज होमवर्क, तो ऐसे भी मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पर जो है ये डज इसलिए लगा कि भाई ये ही है। देखिए भाई चेक करें तो डज किसके साथ है, वो ये सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। तो अगर आप चीज़ों को पहचानोगे तो इससे ये फायदा होगा कि भाई कभी भी आप गलती नहीं करोगे। तो चीज़ों को पहचानना सीखो कि प्रेजेंट के वर्ब कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। और ये है प्रेजेंट वर्ब्स, क्या है भाई, प्रेजेंट के वर्ब्स हैं। किसके भाई वर्ब्स हैं, प्रेजेंट के वर्ब है। हमने अभी पास्ट की बात नहीं की है, ना ही हमने जो है कोई टेंस की बात की है। टेंसेस के हिसाब से हम वर्ब भी रखेंगे, लेकिन ये प्रेजेंट वर्ब है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाई ये भी प्रेजेंट है, और जैसे आई हैव बुक्स ये भी प्रेजेंट है,
और आई एम अ स्टूडेंट ये भी हमारा प्रेजेंट है, इसे भी हम प्रेजेंट डेफिनेट कहते हैं और इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट करते हैं। ठीक है ना बेटा, ये था सिंपल कॉन्सेप्ट आपका वर्ब का। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ गई तो आप हमें कह भी सकते हैं कि हम मैसेज करके बताएं, ताकि हम कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है। आगे जाके ये बेसिक क्लासेस हैं, मैं पूरे चैप्टर पढ़ाऊंगा। क्या होता है भाई, आप जब भी पूरा चैप्टर पढ़ते हो, कोई भी टीचर्स हो वो अपना बेस कहता है कि भाई आप खरीद करो, डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करो। यहाँ पर कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं होगी, ना ही कोई मैं आपसे कहूँगा कि कोई आप बेच खरीद करो। लेकिन हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, नाउन पढ़ाएंगे तो उसकी पूरी आपको आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, कौन कौन से नाउन है, किस तरह है। और इतना इजी मेथड होगा कि भाई अगर आप मेरा चैनल देखते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने की और उनको सही जगह पर रखने की। तो अगर आपको मेरी टीचिंग्स मेथड्स ये अच्छे लगते हैं, और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। कहते हैं ना भाई, ये कहते हैं कि भाई मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। बट यू हैव टू कीप trying and you will see that you will get a positive result. And already sometimes I will teach you spoken class, that if you keep touching in my class you will see that you will be able to speak, your language will be up to the mark. So it is very important. I am not teaching you in English, I can teach you in English to English, but I think that my all viewers they can must in Urdu. Thank you very much.